विकास के नाम पे आप विकास कहाँ कर, आप तो बलि ले रहे हैं। तेरे फाइलों में आज का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी। साल भर 2 साल से अनवरत एक्सीडेंट हुआ करते हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पे खड़े हैं और दोनों तरफ आप ये चौराहा देख सकते हैं। ये कसिहार चौराहा है, दोनों तरफ दुकानें हैं। कसिहार जो गांव है उस पार भी कसिहार है और इस पार भी कसिहार है। बगल में आपको कसिहार मलाव रोड दिखाएंगे जो लगभग 50 गांव को राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से जोड़ता है। अब आइए आपको सबसे बड़ी समस्या यहाँ बताते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है इस चौराहे की, इस हाईवे पे ये तमाम गाँवों के लिए यहाँ कोई कट नहीं दिया गया है, न तो कोई अंडरपास दिया गया है। ये पहली समस्या। दूसरी समस्या, अगर इस गाँव के लोगों को या इस क्षेत्र के लोगों को मान के चलिए गोरखपुर जाना हो तो या तो वो सीधे कौड़ीराम जाएंगे, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी है, तब जाकर के वो कसिहार फिर दोबारा आएंगे, यानी वो 8 किलोमीटर का रन करेंगे, फिर वो कसिहार में पहुँचते हैं। इसके बाद आइए, अगर वो 4 किलोमीटर जाने से बचते हैं तो हरदिया में जाएंगे जो लगभग 1 से या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। रांग वे में जाना होगा उनको, और राष्ट्रीय राजमार्गों पे रांग वे में चलने का मतलब हुआ कि अपने जान को हथेली पर ले करके चलना। तो या तो वो अपने जान की बाजी लगाकर रांग में जाएं या फिर प्रतिदिन वो लगभग 8 किलोमीटर की यात्रा करके, यानी पहले कौड़ीराम जाएं, उसके बाद फिर कसिहार आएँ, फिर इसके बाद अपने गंतव्य को वो निकलें। दूसरी चीज़, सड़क की गुणवत्ता की क्या बात करें, तमाम इस पर कवरेज हुए, तमाम इस पर खबरें चली, सभी लोग जान रहे हैं कि ये सड़क कितना गुणवत्तापूर्ण है। और विकास के नाम पे आप विकास कहाँ कर, आप तो बलि ले रहे हैं। आए दिन घटनाएं हो रही हैं। अभी 2 से 3 दिन पहले इसी चौराहे पे एक ट्रेलर की चपेट में एक महिला के आ जाने से दर्दनाक मौत हुई है। तो इस तरह का विकास किस काम का? आप विकास के नाम पर बलि ले रहे हैं लगातार। क्या इस क्षेत्र में रहने वाले लोग इंसान नहीं हैं? उनको इस सड़क से उस पार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जबकि कसिहार गांव दोनों तरफ बसा हुआ है। सड़क के इस साइड भी कसिहार है और सड़क के उस साइड भी कसिहार बसा हुआ है, और चौराहा है ये। 50 गांव को ये चौराहा डील करता है। तो अमूमन अगर उस पार किसी का घर है और इस पार उसको सब्जी लेने आना है तो क्या वो 8 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ सब्जी लेने आएगा, या फिर बेली पार जब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके वो बेली पार जाएगा? और तमाम ये भीड़ देख रहे हैं, आज ये लोग इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि कसिहार चौराहे पे या तो NHAI के द्वारा एक अंडरपास बनाया जाए, या तो यहाँ प्रॉपर कोई कट दिया जाए, रंबल स्ट्रिप लगाया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को आने जाने में सहूलियत हो सके और अपनी जान की बाजी न लगाना पड़े। ये तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की मांग क्या है। ये अच्छा, यहाँ कोई कट नहीं बना, कोई अंडरपास नहीं बना, रोज की यात्रा आप लोगों की कैसी? जी सर, सबसे बड़ी समस्या यह है कि कसिहार गांव के इस गांव के भौगोलिक स्ट्रक्चर पर थोड़ा विचार किया जाए तो यह मार्ग जो है गोरखपुर से वाराणसी जाने वाले नेशनल हाईवे के किनारे सटा हुआ गांव है, और यहीं से जो है वह कसिहार से होते हुए मलाव और चंदा घाट होते हुए सिमरा मानिकचक के रास्ते व देवरिया का यह बाईपास रोड भी है जो वर्तमान में क्रियान्वित भी है। लेकिन सर समस्या यह है कि कौड़ीराम की तरफ से आने वाले वाहन जिनको कसिहार या देवरिया के तरफ जाना है मलाव होते हुए, उनको जो है 1 किलोमीटर की फर्जी यात्राएं करनी पड़ती हैं, और उसके बाद कोई कट नहीं है। और उसके बाद जो है उस पार से गोरखपुर की तरफ जाने के लिए कसिहार के लोगों को एक जो सर्विस लेन बना हुआ है वह भी अधूरा है, और रास्ते में दूसरी साइड पर जो कि गलत है, क्योंकि ट्रैफिक नियमों का पालन करना सबको अनिवार्य है, लेकिन सरकार की नीतियाँ ही ट्रैफिक पालन करने ही नहीं देती हैं। उनकी नीतियाँ ही जो है वह पालन करने के लिए हमको मजबूर करती हैं, कहती हैं कि लोग जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करें, मगर सरकार ही अपने नियमों का पालन नहीं करती। यहाँ कट होना चाहिए था, क्योंकि यह 90 गांवों की कनेक्टिविटी है और 2 जिलों का कनेक्टिविटी का मार्ग है। और उसके बाद जो है सरकारें यह दावा करती हैं कि जो है गोरखपुर से लेकर के वाराणसी के हाईवे तक के पूर्ण रूप का काम पूर्ण हो गया है। एक उदाहरण श्रीमान जी आप देना चाहेंगे, पूर्वांचल के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी या फिर इलाहाबाद के सीनेट हाउस कैंपस में फिराक गोरखपुरी का नाम आज भी सोने के अक्षरों से लिखा हुआ है। उन्होंने अपने नगमा में 2 लाइनें लिखा कि तेरे फाइलों में आज का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। और सर आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से अगर इस पर विचार किया जाए तो कसिहार के जितने लोग जो हैं गांव में रहते हैं, उनको जो है उनका व्यवसाय जो है कृषि और पशुपालन है, और उसके बाद कृषि और पशुपालन उनकी सभी ज़मीनें 90% 4 लेन के
उस पार हैं, और उसके बाद घास लाने के लिए, चारा लाने के लिए उस पार जाना पड़ता है। कोई कट नहीं है यहाँ पर, अंडरपास नहीं है। और एक्सीडेंट की जहाँ तक बात किया जाए सर, तो जो है रेगुलर जो है आज से साल भर 2 साल से अनवरत एक्सीडेंट हुआ करते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई जो है स्थानीय प्राधिकारी से लेकर के और शासन प्रशासन तक कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए जो है ग्राम सभा से लेकर के जितने गाँव के लोगों ने कई बार जो है इस प्रस्ताव को स्थानीय सांसद और विधायकों के समक्ष रखा, मगर वह फाइलें जो है तब से लेकर के आज तक दबी रह गई, और उसके बाद जो इसकी सुध लेने वाला श्रीमान जी है नहीं। मैं स्थानीय प्राधिकारियों, शासन प्रशासन से लेकर के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं कि कसिहार से लेकर के 90 ग्राम सभा जो यहाँ से लेकर के देवरिया रोड तक स्थित है, उनके सभी सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक सभी समस्याओं को ध्यान में अवगत रखते हुए इस कसिहार गांव में एक अंडरपास बनाने का कार्य किया जाए, ताकि जो है लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने से बचाया जा सके। इसके लिए सरकारी नीतियां सूटेबल नहीं बैठती हमारे दिमाग से श्रीमान जी। आगे की रणनीति आप लोगों की, जैसा कि आपने बताया शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी? हाँ सर, हम यह चाहते हैं कि जनता की सभी समस्याओं को एक सामूहिक रूप से एक पत्रक तैयार किया जाए और सिस्टमेटिक ढंग से उसके बाद शासन और प्रशासन के आला अधिकारियों को भी इस बात का अवगत करा दिया जाए, और उसके बाद स्थानीय प्राधिकारियों और स्थानीय सांसद और विधायकों के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय पर उस पत्रक को जो है फैक्स करवाया जाए, ताकि नितिन गडकरी जो है इस NHI की जो सड़क गोरखपुर से वाराणसी नेशनल हाईवे है, उस पर कसिहार पर आके कट देने के लिए मजबूर हो सके, और यही हम चाहते हैं।